जो सैनिक खड़ा हुआ था उस सैनिक से पूछा, भैया ये कौन सी जगह है, कहाँ आ गया हूं मैं? उस सैनिक ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता कहां से आए हो? ये द्वारकापुरी है जहां तुम खड़े हो। सुदामा ने कहा, भैया इस द्वारकापुरी में हमारा कृष्ण रहता है क्या? सैनिक ने कहा, महाराज आप बोल कैसे रहे? वो यहाँ के राजा हैं और उनका यदि नाम लिया जाता है तो विशेषण लगाने पड़ते हैं, राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र भगवान, ऐसे सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। और तुम कह रहे हो कि कृष्ण कहाँ है? कहां से आए हो? किससे मिलना है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मुझे द्वारका ही आना था और मुझे आपके राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश से मिलना है। भैया बहुत देर से चल के आया हूं, थक गया हूं चलते चलते, इसलिए मुझे कृष्ण से मिलने का रास्ता बताओ, कहाँ है वो, रहते कहाँ हैं, कौन सी जगह उनका भवन है, कहाँ बैठे हुए हैं कन्हैया? सैनिक ने कहा, भैया चले जाओ उसी गली से, आगे जाकर एक बहुत बड़ा द्वार मिलेगा और उस द्वार पर कुछ सैनिक खड़े होंगे, उनसे पूछ लेना कि राजाधिराज कृष्णचंद्र भगवान का राजभवन कहाँ है। अब तो चलते जाते हैं, क्योंकि द्वारका नगरी आती है गुजरात में, और गुजरात की भाषा कैसी होती है, वो हर बात में छह लगा करके बोलते हैं, द्वारका नगरी छह। जब सुदामा ने पूछा ये कौन सी जगह है, बोले द्वारका नगरी छह। सुदामा ने कहा, भैया छह द्वारका है क्या? बोले नहीं नहीं, द्वारका एक ही है। हर पीछे शब्द लगाते हैं। सुदामा ने कहा, भैया ये आपकी भाषा हमें समझ में नहीं आती है, जरा ऐसे बोलो जो हमारी समझ में आए। बोले ये द्वारका नगरी है या नहीं? बोले हाँ ये द्वारका नगरी है। धीरे धीरे लाठी को टेकते हुए सुदामा चल दिए और उसी राजभवन के द्वार पर जाकर के पहुंचे। दो सैनिक हाथ में तलवार शस्त्र इत्यादि लेकर के खड़े हुए थे। उन सैनिकों से जाकर के पूछा, सुदामा ने कहा, भैया तुम्हारे राजाधिराज महाराज कृष्णचंद्र का राज दरबार यही है क्या? बोले हाँ यही है, बताइए क्या काम है? तो सुदामा ने हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैं चलते चलते बहुत दूर से आया हूं, थक गया हूं और मुझे तुम्हारे द्वारकाधीश से मिलना है, इसलिए मेरा संदेशा आप अपने राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, वो सुदामा धीरे 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 चलते हुए आए। उन सैनिकों से बार बार प्रार्थना की कि भैया मुझे आपके द्वारकाधीश से मिलना है, इसलिए जल्दी से उनका रास्ता बता दो, कहाँ है द्वारकाधीश? अब तो सैनिकों ने उन ब्राह्मण की ओर देखा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित देखते ही उन सैनिकों को एक बार दया आ गई कि कितना निर्धन ब्राह्मण है, इसके शरीर में देखो कितनी दुर्बलता है, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं, शरीर पर केवल एक धोती लपेटे हुए हैं, लेकिन मस्तक पर उनके। तो उन सैनिकों ने कहा कि देखो देखो ये गरीबी का हाल है, कृष्ण के दर पर आश्रय करके आया है। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच कर द्वारका जो आया। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,